बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम लैब नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। लैब नंबर 6 हमारा क्या है, टू कंप्यूट डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन ऑफ एलटीआई सिस्टम। इससे पिछले लैब में हमने किया था कन्वोल्यूशन ही की थी, मगर वो कंटिन्यूस टाइम के लिए थी। इसमें हमने कन्वॉल्व की कमांड यूज़ की थी। इसमें हम एक जनरल प्रोग्राम बनाएंगे, उसको समझेंगे कि अगर जनरल प्रोग्राम बनाना हो कन्वोल्यूशन का तो कैसे करते हैं, और उसके अलावा फिर हम उसमें एक इसका इंटरनल प्रोग्राम है वो भी यूज़ करेंगे कि उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है कि कन्वोल्यूशन क्या होती है। कन्वोल्यूशन दो सिग्नल्स, एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, एक इनपुट सिग्नल होता है। इन दोनों को हम जो कन्वॉल्व करते हैं और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये थ्योरी में हम सारे डिस्कस करते आए हैं। तो हम इसको डायरेक्ट आते हैं और कन्वोल्यूशन का जो साइन है, मेथड है, वो ये है। ठीक है, तो पहले आता हूँ मैं कोड पे। अगर मिसाल दो आपके सामने सवाल हो, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक है h of n is equal to 1/4 u of n माइनस u of n माइनस 4। ठीक है, इस तरह का सिग्नल हो और उस ये सिस्टम रिस्पॉन्स है और उसका इनपुट है u of n माइनस u of n माइनस 10। ठीक है, अगर इसको ये कुछ इस तरह का बनेगा कि 0 से लेकर 10 तक इसका यूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सिग्नल ये हो गया। और दूसरा ये है 0 से लेके 1 2 3 4, क्योंकि -4 है इस तक है, और 0 से लेके और इसका एम्पलीट्यूड होगा 1/4 मतलब 2.5। तो ये हमारा टोटल है इस लैब में इन दोनों को कन्वॉल्व करना। तो ये ग्राफिकल फॉर्म में रफ सा मैंने समझा दिया कि किस तरह का होता है। तो इसको आते हैं मैटलैब में हम कैसे करते हैं। तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मैटलैब पे। तो मैटलैब में अब हम आते हैं, तो ये कोड है हमारा। पहले CLC क्लियर आर क्लोज आर क्यों करता है, CLC फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन एट द कमांड विंडो, जो हमने पिछली फर्स्ट लैब में डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर आर, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं इनसे पहले जितने भी यूज हुए हैं सबको क्लियर करते हैं। क्लोज आर जो भी फिगर्स वगैरह खुली हुई हैं उनको। अब हम आते हैं मेन एक्चुअल क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्वेश्चन इंटर करते हैं जिनको हम कन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। कन्वॉल्व में क्या है, एक तो हमारा था जो रिस्पॉन्स था वो कौन सा था, एच ऑफ एन को हमने रिप्लेस यहाँ पे शो किया। h इज इक्वल टू 1/4 को करते हैं तो वो 0.25 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय वंस। वंस क्या होता है, वंस जो फंक्शन है वो क्या करता है, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कमांड विंडो में आपको। फॉर सपोज ये एक वंस है, मैं इसको लिखता हूँ, ये एक मैट्रिक्स बनाता है 1/5 का, मतलब कि एक 1/5 का मतलब रो मैट्रिक्स बनाएगा जिसमें सारे एलिमेंट जितने भी होंगे वो 1 होंगे। ये देख रहे हैं। सिमिलरली आप इसको 3 कर दें तो सारे एलिमेंट 1 हैं। अगर इसके साथ मिसाल दो ये 1 से मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 सॉरी, तो ये सारे 3 हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट जो बाहर होगा। तो सिमिलरली जो हमें 1/4 का जो सारे बनाने थे तो हमें क्या किया, 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 1,4। 1,4 क्यों किया है, क्योंकि इसमें जो लिमिट जो क्वेश्चन में हमारी दी हुई है वो 0 से लेके 4 तक है। सिमिलरली यहाँ पे इसमें भी हम वंस बनाएंगे 0 से लेके 10 तक। ये हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ है पहले भी, ठीक है। अब एक हमने, क्योंकि इन दोनों की कंबाइंड लेंथ जो है उसके 4 है एलिमेंट और उसके 4 हैं, तो इनकी कंबाइंड लेंथ से हमें हमेशा ज़्यादा का एक वेरिएबल चाहिए जो कन्वोल्यूशन करे। तो हमने 0 से लेकर 12 तक एक n वेरिएबल ले लिया, इन दोनों सिग्नल्स को कन्वॉल्व करवाया है। कन्वॉल्व करके यहाँ पे जो हमने, अच्छा इसमें जो इसका फॉर्मूला है यहाँ जनरल, वो ये है कि n की वैल्यू या तो मैं 12 रख लें या तो 12 को हटा देते हैं, एक जनरल फॉर्मूला ये रख लेते हैं। इन दोनों का ये जो कन्वोल्यूशन आएगा उसमें से एक लेंथ हम कम करेंगे, मतलब इसकी लेंथ फॉर सपोज 12, उसमें से एक कम हो। क्यों, क्योंकि ये जनरली इसकी इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो 1 से होती है और यहाँ पे हमने 0 से शुरू किया, उस वजह से उससे एक स्टेज कम हम करेंगे। n की वैल्यू हमने रख दी, ये आसान सा होता है क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे तो वो उतने का ही ये करेगा। और स्टेम क्या हुआ है, स्टेम क्या करता है कि जब डिस्क्रीट टाइम फिगर्स को हमें ड्रॉ करना हो तो उसके लिए स्टेम यूज़ करते हैं। ये हमने पहले यूज़ किया हुआ। एक्स लेवल क्या होता है, जो
हमने एक्स जो एक्सेस होता है हमारा, उस पर जो भी कमेंट्स शो हो रहे थे उसको शो कर रहा था, वाई लेवल भी वही काम कर रहा था। तो इसको हम रन करेंगे, तो रन किया हमने, ये हमारे कन्वॉल्व होके उसकी रिजल्ट हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो ये है एक्स हमारा वाई लेवल, ये एक्स लेवल। इस पर हम जो भी लिखेंगे आ जाएंगे। ऊपर कुछ लिखना है तो टाइटल करके हम लगाते हैं। तो इसमें हम मिसाल तौर टाइटल कर देते हैं ए डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन। तो ये डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। आपको कोई भी डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन का कोई भी प्रोग्राम मिले तो उसको आप लोगों ने ये कन्वॉल्व का फंक्शन जो यूज़ करना है और आपका इंशाल्लाह वहाँ पे प्रोग्राम वो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह के आपको कोई और प्रॉब्लम दिए जाएंगे गए नीचे जिनको आप लोगों को ये सॉल्व करना है। एक एच ऑफ एन ये है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल ये है। इसी तरीके से यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है, 3 डिफरेंट, ये एच ऑफ एन दिया हुआ है, 3 डिफरेंट इनपुट दिए हुए हैं और सारे 3-4 प्रोग्राम है आपको इसी ही फंक्शन की मदद से बनाना है। इसके अलावा एक जनरलाइज कोड बनाया। जनरलाइज कोड ये है कि आप नोट करें, इसमें जो हमने कोड बनाया अभी रन किया था, इस कोड में हमारे पास, इसको पहले मैं सेव कर रहा हूँ लेफ्ट 6 के नाम से। सॉरी, इसका जो नेम है उसमें आपको ये इस तरह की साइन नहीं दे, अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो लेफ्ट 6 अंडरस्कोर 1, तो ये हो गया। अब इसको, इसमें एक नई कमांड यूज की गई, इंटर। इंटर क्या चीज़ है, और सॉरी इनपुट। इनपुट का कमांड क्या है? अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम पिछला भी देखा था उसमें क्या था, हमने इनपुट डायरेक्ट फिक्स किए हुए हैं, मतलब है कि मैं डायरेक्ट रन करूंगा, जो इनपुट दिए हुए हैं उसी पे काम करेगा। और आप कहते हैं नहीं, जनरल प्रोग्राम हो के ऐसा प्रोग्राम हो मैं जिसको रन करूँ तो वो मुझसे इनपुट पहले एक्स की वैल्यू ले, मतलब कोई इनपुट ले, फिर उसके बाद एच जो कि सिस्टम रिस्पांस की वैल्यू मुझसे ले, मैं इसमें एंटर करूँ, उसके बाद वो कन्वॉल्व करके दे दे, एक बहुत जनरलाइज प्रोग्राम हो। तो उसके लिए ये आपके सामने बनाया हुआ है। ठीक है, अब उस जनरलाइज प्रोग्राम को पहले समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आते हैं उस जनरलाइज कोड में। तो पहले तो CLC यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हो गया हमने कर लिया। क्लोज ऑल यूज़ करेंगे, वो भी कर लिया। क्लियर ऑल हो गया। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास होता है एक कमांड इनपुट। अब इनपुट जो है इसमें ये ऐसी कमांड है कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो जब ये इनपुट पे आएगा तो ये उसके बाद एग्जीक्यूशन उसकी थोड़ी टाइम के लिए रुक जाएगी। कब तक? जब तक कि मैं यहाँ से कमांड विंडो से उसमें कोई चीज़ इंटर ना करूँ। सिमिलरली 2 दफ़ा इनपुट की यूज़ की हुई है तो एक दफ़ा कमांड इंटर करूँगा, फिर एक दूसरी दफ़ा जो भी जिसका भी मुझे कन्वोल्यूशन लेना है तो उसको एंटर करूँगा, फिर उन दोनों का ये कन्वॉल्व करके मुझे दे देगा। अब इसमें लॉजिक क्या लगाई हुई है, चलो ये तो समझ में आ गई। एक्स इज इक्वल टू इनपुट, ये जो इंटर करके यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा तो वो आ जाएगी। दोनों इनपुट्स, जो इसका जो इनपुट आएगा, जो इनपुट यूज़र इंटर करेगा वो एक्स में आएगा, जो यूज़र इनपुट यहाँ से इनपुट करेगा वो एच में आएगा। दोनों एक्स और एच में सेव करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अब इनपुट कितनी लेंथ का वो फंक्शन या जो भी वेरिएबल है यूज़ करता है, तो हमें तो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है लेंथ, उसको यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, जितने भी होंगे ना, उनको ये गिन के बता देगा कि कितने इसमें 3, 4, 5, 6, 7 कितने हैं। सिमिलरली दोनों की लेंथ मिल गई। जब दोनों की लेंथ मिल गई तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की लेंथ के बराबर एक ब्लैंक जो बनाऊंगा, वेक्टर बनाऊंगा। ब्लैंक वेक्टर इस तरह के, उसमें ब्लैंक भी नहीं कहेंगे बल्कि सॉरी इसको कहेंगे कि उसमें अपेंड कर दूंगा। अपेंड का मतलब क्या होता है कि मिसाल दो, एक है x इज इक्वल टू वेक्टर है 1 2 3। अब फॉर सपोज इस x में मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 तो हो मगर साथ ही साथ 4 5 भी आ जाए, तो उसके लिए ये कमांड यूज करते हैं कि या तो मैं इसमें x, सॉरी, ठीक है, तो ये अपेंड हो गया, ये अपेंड कहलाता है। तो इस तरह अपेंड यहाँ पर भी ये x जो है वो उसके साथ जो मैं ब्लैंक जो जीरो से इंटर कर दूंगा, उसकी लेंथ कितनी होगी 1 कामा n, और सिमिलरली h में जो लेंथ कितनी होगी उसकी 1 कामा n। इन दोनों को हमने
अपेंड करवा लिया, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आ गई। अब पिछले में हमने प्रोग्राम यूज़ किया था कन्वॉल्व, हमें नहीं बता रहा था कि कन्वॉल्व में एक्चुअल में हो क्या रहा है, मगर यहाँ पर हम पूरा प्रोग्राम, जनरल का मतलब है यहाँ पे ऐसा बनाया है कि पूरा प्रोग्राम में कोड भी हम कन्वोल्यूशन का खुद करते हैं। और कन्वोल्यूशन है क्या चीज़, जिस तरह हमने यहाँ पर थ्योरी में देखा है, तो कन्वोल्यूशन वो चीज़ है कि पहले एक सिग्नल होता है, मिसाल के तौर पर एक सिग्नल ये है, ठीक है, तो दूसरा सिग्नल मिसाल तौर सिंपल समझने के लिए ये, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप करेंगे ये कुछ इस तरह बनेगा। फिर इस सिग्नल को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं। स्लाइड का मतलब है कि पहले मैं इसको, ये यहाँ पे होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन उस टाइम करवाऊंगा, फिर ये थोड़ा सा और आगे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, 1 एलिमेंट आ जाएगा, फिर ये एक और दफ़ा एलिमेंट आएगा, फिर ये इस तरह होते होते ये एक ऐसी स्टेज आएगी कि दोनों ये पूरा इसको क्रॉस कर देगा, तो उस टाइम दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तब तक मीन्स हर एक दफ़ा ओवरलैपिंग हुई, पूरी किस्म कैलकुलेशंस होंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस हमें इस पर करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए जो कन्वोल्यूशन का मेथड था उसको हम इम्प्लीमेंट जब करने जा रहे हैं, तो हमें इसमें एक मैटलैब की हेल्प चाहिए होगी, वो न्यू फंक्शन कमांड यहाँ की, वो है लूप की। तो लूप क्या है, लूप तो हम पहले ही भी पढ़कर यकीनन में प्रोग्रामिंग वगैरह में, कि लूप ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है कोई भी एक कोड जो आप उसमें अंदर लिखते हैं, जब तक कि उसकी एक कंडीशन जो आपने उसको दिया तब तक वो रन होता रहता है। तो लूप जो है यहाँ पे बनाया गया है। एक लूप क्या है, कहाँ से कहाँ तक बनाया हुआ है, लूप 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, n+m+1, मतलब है इन दोनों की लेंथ, क्योंकि हमने अभी देखा था ना कि एक फिगर से जो मैंने आपको शो किया था दूसरी फिगर तक कंटिन्यूस दोनों, ये जो मैंने आपको समझाया था, ये दोनों ओवरलैप कब तक होते रहेंगे, जब तक ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दें। एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ ये होगी कि इसकी पूरी लेंथ प्लस इसकी पूरी लेंथ, तो ये दोनों लेंथ इस वजह से हमने यहाँ पे तब तक के लिए लूप चलाया है। तो पहला ये तो काम हमने कर दिया कि 1 से लेके n+m-1 तक चला लिया, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ठीक, उसमें अंदर क्योंकि जब भी हमारा वो कैलकुलेशन होती है तो एक दफ़ा आपने उसको किया तो उसमें फिलअप होने के बाद स्लाइड होता है, फिर वो हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो वो जो कंडीशन है उसको हमने यहाँ पे लगाया है। उसमें क्या है, इंटरनल लूप हमारा 1 से लेके m तक चला है, क्योंकि m जो मिसाल लो इनपुट है, उसके हर एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जो हमारा ये जो h है उसके साथ, ठीक है। तो हमारा मिसाल तौर हमने ये y इसको एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ये आउटपुट आएगा पहले उसका। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ ग्राफिकल फॉर्म में, ताकि तो ये आपके सामने है ये एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में हम क्या हो रहा है कि ये हमारा एक मिसाल दो h ऑफ के इनपुट है और ये h ऑफ के इनपुट है और h ऑफ के हमारा सिस्टम रिस्पांस, सिस्टम इम्पल्स रिस्पांस है, ठीक है। तो इनपुट हमने वहीं पे रखा है, मिसाल दो किसी भी सिग्नल को आप स्लाइड करें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है प्रॉपर्टी इन दोनों की। तो k को k ये ऊपर k लिखा हुआ है, k -1 से लेके -2 से लेके 5 तक मैक्सिमम रेंज। तो h ऑफ k किसके बराबर है, 0 पे 3 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, ठीक है, ये हो गया। h ऑफ k को फ्लिप किया है यहाँ पे, h ऑफ k को फ्लिप करने का मतलब है कि
जो जो 0 पे तो वो 0 पे रहेगा, जो 1 पे वो -1 पे चला गया, ये देखो, और जो जो 2 पे है वो -2 पे चला गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे पहली स्टेज है इन दोनों को मल्टी, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन ये है ना, तो पहली स्टेज में ये दो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो उस दो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा, बाकी सारे एक दूसरे से ओवरलैप नहीं है तो उनको छोड़ देंगे। तो ये जो आपको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई, ठीक है, तो इसका आंसर 9 आया। तो ये 9 किसका, जो कन्वॉल्यूशन का वेक्टर बन रहा है उसके 0 पे 9 आया है। तो ये जो 0 आया है, तो पहला जो हमने यहाँ पे जो मेटलेब में हमने काम किया है, यहाँ पर जो y ऑफ i इज इक्वल टू 0 रखा है, वो यही है कि हमने क्या है कि पहले ये जो पहला, अब यहाँ क्योंकि शुरू होगा ना, अब तो हमने एक वेक्टर ऑलरेडी सेव किया हुआ है जिसमें वो वैल्यू सेव होती जा रही हैं। ठीक है भाई, वो भी हमने कर दी। अब उसको थोड़ा सा पहले समझ लें। फिर हमारी सेकेंड स्टेज है, फिर इसको हमने एक और आगे स्लाइड किया। जब स्लाइड किया तो उस टाइम दो ओवरलैपिंग हो रही थी, कौन कौन सी, एक तो ये जो है एच ऑफ के ये ठीक है, ये आपकी जो हो गई मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपके पास क्या कहते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट हमने जो शुरू में करके आए थे, ये जो अभी जो दोबारा हमने ओवरलैपिंग की उसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, क्योंकि ये पहला जो हमने स्लाइड देखी थी उसमें मल्टीप्लिकेशन, और इसमें 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1 3 से, क्योंकि दो ही एलिमेंट एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है। इस तरह इसको आगे और स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने का क्या तरीका है कि आप जो है ना यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, और ये के जो है ना वो एक फिक्स ही है, तो उसका फिर आगे और करेंगे तो हमें सिमिलरली ये मिलेगा, थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट, फिर फिफ्थ एलिमेंट, और हमारे पास जहाँ तक कि पूरी ओवरलैपिंग हो जाए। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर है जिसको हम मेडले में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर। ठीक है, तो आइडिया आई होप के समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक फंक्शन था। अब पहली ओवरलैपिंग तो वो हो रही है जो कि हमने अभी देखी थी कि अपर साइड वाले, क्योंकि जब एक एक स्टेज स्लाइड कर रहे हैं ना तो वो भी एक लूप ही काम करेगा। तो पहला एक स्टेज आया, फिर उसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा लूप चाहिए। तो उसके लिए दूसरा लूप में वो कब तक, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जितना हमारे पास वैल्यू है इसकी लेंथ जो कि आपने एक्स की इनपुट सिग्नल की है, इसमें हम फिलिप इनपुट सिग्नल कर रहे हैं। ठीक है, जे इज इक्वल टू 1 to m वो सब के साथ होगा। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है i माइनस जे प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ताकि जो एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं, जो एक दूसरे के साथ हमने उसमें स्लाइड में रखे थे ना, ये इसके साथ हो, ये इसके साथ हो, जब एच ऑफ के माइनस 0 हो, इस तरह ये इसके साथ हो। ये कंडीशन लगाई हुई है कि i माइनस जे करेंगे, मिसाल पहले ये i1 था, ठीक है, i1 था, ये भी 1 हो गया, i माइनस 1 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होंगे। जब ये सेकंड मिसाल लो दूसरी बार, तो एक ही एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। अब मिसाल लो i1 है, j2 हो गया, i माइनस 1 j2 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू नहीं है, इस वजह से ज़्यादा एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। और हमने अभी देखा था कि जब ओवरलैपिंग में एक स्टेज ओवर फ्लिप आगे बढ़ता है तो उस टाइम सिर्फ एक एलिमेंट होता है। सिमिलरली जब i2 होगा तो उस टाइम सिर्फ दो हमारे पास एलिमेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। i3 होगा तो उस टाइम सिर्फ 3। तो ये उसका एक कंडीशन लगाई हुई है। कंडीशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे इसमें सेव होते जाएंगे, yi, ठीक है, उस टाइम जो भी सेव हुआ होगा yi में, yi का मतलब है यहाँ पे अभी हमने
वाई आई जो है, जो पिछली वैल्यू होगी जो भी होगी वो प्लस एक्स ऑफ जे जो कि हमारे पास ये जो एक्स है वो, और एच ऑफ आई माइनस जे, ये पूरी कंडीशन हमने डाल दी। एल्स एल्स एंड कर दिया। एंड कौन सा, इफ एल्स को एंड किया, दूसरा एंड इस लूप को एंड करने के, तीसरा इसको एंड करने के लिए। और मेटले में जब भी कोई आपको वेरिएबल में वैल्यू सेव की हुई हो, एरे बनाया हो, तो वो सिर्फ एरे लिख दो तो पूरा वो खुद ब खुद वो शो कर देगा उसका जो भी उसमें अंदर एलिमेंट्स हैं। तो हमने वो कर दिया। इस टाइम वाई कर देंगे, ऑटो एक्स एक्स एडजस्ट कर देगा, और ये हमने लेबल्स पुट कर दिए। तो आई होप कि कुछ आइडिया क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मुझसे पूछ लें। इसको हमने रन किया तो पूछ रहा है कि कौन सा वेक्टर, तो मैं इसको दे रहा हूँ अगेन वही 1 2 3, और फिर मैंने इसको दूसरा दिया है। अच्छा, ये हमेशा वेक्टर दे रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 2 1, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड किसी की क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और इंटरेक्टिव सेशन में बाकी इसके असाइनमेंट्स कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।